हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसमें आज हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज का हम पार्ट तीसरा देखने वाले हैं, जिसमें लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है 400 रुपये का कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा। करना है, सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूलधन और मिश्रधन। अब देखो यहाँ पर मूलधन लिखेंगे, यहाँ पर मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, हमने पीछे वाले वीडियो में बात कर ली थी कि किस तरीके से मूलधन से मिश्रधन बनता है। अगर हम मूलधन की जो मिश्रधन की बात करेंगे, मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम बात करेंगे 400 रुपये, यहाँ पर कितना है, मूलधन है। ठीक है, और मिश्रधन कितना आएगा, अब मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन है हमारे पास 400 रुपये और प्लस में है 41 रुपये का ब्याज। तो हमारा पूरा इस जो मिश्रधन बनेगा कितना बनेगा, 441 रुपये। तो यहाँ पर कितना आएगा, 441। इसके बाद देखो आपको दोनों वैल्यू लिख लेना है, यहाँ पर मूलधन लिख लेना है, यहाँ पर मिश्रधन लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर समय कितना दिया है, समय को लेकर चलना है। समय 1 वर्ष है तो मैं इन वैल्यू में कोई भी हेर फेर नहीं करना है। ठीक है, अगर समय 2 वर्ष होगा तो हमें कर लेना है वर्गमूल। अगर समय 3 वर्ष होगा तो हमें इन्हीं संख्याओं का लेना है घनमूल। ठीक है, 4 वर्ष होगा तो हमें इन्हीं संख्याओं का करना पड़ेगा 4 के टर्म में जोड़ा बनाना। तो अब बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का मतलब है दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमें वर्गमूल कर लेना है। ठीक है, दोनों वैल्यू का वर्गमूल करेंगे। 400 वर्गमूल होता है 20 का, 441 वर्गमूल होता है 21 का। ठीक है, अब 20 से 21 हुआ, रेट परसेंट निकालने के लिए हम देखते हैं अंतर। कितने का अंतर है, 1 का। तो अंतर रहेगा हमेशा कितना, ऊपर। ठीक है, बटा में मूल ओरिजिनल वैल्यू होती है प्रिंसिपल, वो रहेगा नीचे 20। ठीक, इसके बाद गुणा कर देंगे हम 100 से, 100 से। बस इसको काट देना है, 20 से एक बार और 20 पंचे 100। तो ये हमारा बनेगा 5% रेट ऑफ परसेंट इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। चलिए एक बार और रिपीट करके बता देते हैं आपको। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बना लेना है प्रिंसिपल जो होता है मूलधन और अमाउंट जो होता है उसका मिश्रधन, इन दोनों का अनुपात। हमारा 400 रुपये तो यहाँ पर मूलधन है। ठीक है, 400 रुपये क्या है, हमारा मूलधन है। और मिश्रधन कितना है, जब 41 रुपये 400 में जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा हमारा 441। ठीक है, अब समय दिया है 2 वर्ष का तो हमें कर लेना है इसका वर्गमूल। 400 का वर्गमूल बनेगा 20, 441 का वर्गमूल बनेगा 21। कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 आएगा हमेशा ऊपर, बटा में 20 गुणे में 100। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 5 का 1 में गुणा करेंगे, हमारा बनेगा 5%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1323 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। यहाँ पर मूलधन लिखेंगे हम, यहाँ पर मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, मूलधन कितना था, 1200 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में जो मिश्रधन हम जोड़कर लिख रहे थे, इसमें सीधा जोड़कर दिया हुआ है। कितना दिया है, 1323। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 2 वर्ष दिया है, हमें कर लेना है वर्गमूल। और वर्गमूल हम कब तक करेंगे या कब नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। इन दोनों को वैल्यू जो दिख रही हैं, इन दोनों को आपको आपस में काट लेना है। जब तक काटना है जब तक ये वर्गमूल घनमूल या कुछ ना कुछ बन ना जाए। हम इससे काटेंगे हैं 3 से, 3 चौके 12, यहाँ बनेगा 400। ठीक है, इसे काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। 400 मूलधन है, 441 मिश्रधन है। इन दोनों को काटने के बाद फिर अब इसका हमारा क्वेश्चन दिया है 2 वर्ष वाला, तो हम कर देंगे इन दोनों का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल बनेगा 20, 441 का वर्गमूल बनेगा 21। अंतर कितने का, 1 का। अब हमें इसमें करना क्या है, अंतर हमेशा ऊपर लिखेंगे, बटा में 20 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, अब 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो इसका भी आंसर हमारा कितना बनेगा, 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू जो दी गई हैं उनको देख लेना है। जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो डायरेक्ट किसी का वर्गमूल घनमूल बनता है तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और जब नहीं बनेगा तो आपस में वो वैल्यू काट लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 100 रुपये तथा 3 वर्ष में बढ़कर 121 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में बढ़कर 100 रुपये और 3 वर्ष में बढ़कर 121 हो जाती है। जब भी कभी क्वेश्चन मिश्रधन पर हो, दोनों मिश्रधन दिए हों, पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन, तो पहले जो है A1 वाला ए मिश्रधन लिखेंगे, दूसरा जो है वो A2 वाला दूसरा मिश्रधन लिखेंगे। पहला मिश्रधन कितना है 100, दूसरा मिश्रधन कितना है 121। अब देखो पहले वाले का समय कितना था 2 वर्ष, दूसरे वाले का समय कितना है 3 वर्ष। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ता है, समय का अंतर। समय का अंतर कितना होगा, एक में 3 वर्ष है, एक में 2 वर्ष है, तो बनेगा समय का अंतर 1। ठीक है, अब 1 का मतलब है इसका सेम वैल्यू रहेगा हमारा, एक का कुछ नहीं करना पड़ेगा, 100 का 100 ही रहेगा, 121 ही रहेगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 21। तब हम इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो 21 ऊपर रहेगा, 100 बटा में नीचे आ जाएगा, गुणे में लगा देंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 21%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में अपने आप का 2.5 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो पहला मिश्रधन है उसको और दूसरा मिश्रधन है उसको, दोनों को लिख लेते हैं। कितना है, पहला है 1.6, दूसरा है 2.5, और इनको आपस में काटते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट वैल्यू कट जाती है। अब क्वेश्चन में पहले वाले का दिया था 5 वर्ष और दूसरे वाले का दिया था 7, 5 और 7 का अंतर कितना आता है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के लिए हमने आगे बताया था कि 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का वर्गमूल, 16 का और 25 का वर्गमूल करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 बनेगा, 4 और 5 का अंतर 1 आएगा, तो 1 हमेशा रहेगा ऊपर और मूल वैल्यू हमेशा रहती है नीचे, बटा में 4, गुणे में कर देंगे 100, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 से 25 होके 100, तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है। जैसे मान के चलते हैं हमारा जो मूलधन है, मूलधन और मिश्रधन, मूलधन हमारा कितना है 1, मिश्रधन कितना हो जा रहा है 4 गुना। ठीक है, अब समय 2 दिया है, 2 समय के लिए हमने आपको बताया था क्या करना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 1 और 2 का अंतर कितना रहेगा 1। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, 1 हमेशा अंतर लिखते हैं ऊपर, और जो ओरिजिनल वैल्यू मूल वैल्यू होती है वो लिखते हैं नीचे, गुणे में लगा देते हैं 100। तो हमारा कितना बनता है 100%। 100% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।